स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में हेलमिंथिस डिसीज। तो आखिर में हेलमिंथिस डिसीज में डिस्कस करेंगे हम लोग एस्केरियासिस एंड एलिफेंटियासिस को। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हेलमिंथिस डिसीज में, जिसे बोलते हैं एस्केरियासिस। तो आखिर में एस्केरियासिस को कौन कॉज करता है, पैथोजन का नाम क्या है जो कि एस्केरियासिस कॉज करता है, जिसे बोलते हैं एस्केरिस। एस्केरिस जो कि कॉमन राउंड वार्म हो। आखिर में एस्केरिस क्या होता है भाई, राउंड वार्म। समझिए ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है एस्केरियासिस। बात समझे। तो आखिर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेलमिंथिस डिसीज, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं एस्केरियासिस, जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है भाई, इसे हम लोग बोलते हैं एस्केरियासिस। ये देखो, इसे बोला जाता है क्या, एस्केरियासिस। ठीक है, एस्केरियासिस। तो आखिर में एस्केरियासिस को कौन कॉज करता है भाई, जिसे बोलते हैं एस्केरिस। पैथोजन का नाम क्या है जो कि एस्केरिस कॉज करवाता है। देखो, तो इस पैथोजन को बोला जाता है कि इस पैथोजन को बोलते हैं जो कॉजेटिव एजेंट है, इसे बोला जाता है एस्केरिस। ठीक है, तो कॉजेटिव एजेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉजेटिव एजेंट को बोलते हैं क्या, एस्केरिस। ठीक है, तो एस्केरिस, एस्केरिस जो कि क्या होता है भाई, एस्केरिस हम लोग का राउंड वार्म, कॉमन राउंड वार्म। समझे, तो कॉमन राउंड वार्म को बोला जाता है क्या, हम लोग बोलते हैं इसे एस्केरिस। समझे, एस्केरिस इसे बोला जाता है। समझे, एस्केरिस क्या होता है भैया, हम लोग का कॉमन राउंड वार्म है। समझे ना, ये हम लोग का क्या है, कॉमन राउंड वार्म। समझ है आपको। तो एस्केरिस जो कि क्या होता है, कॉमन राउंड वार्म है, ये कॉमन राउंड वार्म होता है। समझ है, ये कॉमन राउंड वार्म होता है। क्लियर। तो आप समझ गए कि एस्केरियासिस जो कि हेलमिंथिस डिसीज है। समझे, ये किसके आखिर में पैथोजन का नाम क्या, इसे बोलते हैं एस्केरिस। एस्केरिस क्या होता है, एस्केरिस जो कि कॉमन राउंड वार्म है। समझे, कॉमन राउंड वार्म होता है भाई एस्केरिस। बात समझे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि आखिर में फैलता कैसे भाई, एक पर्सन से आप समझो कि कैसे ये फैलता है, इसको आप समझो। ठीक है, तो एस्केरिस आपको ध्यान से आपको समझना है कि ये फैलता है तो कंटामिनेटेड फूड, आखिर में कंटामिनेटेड फ्रूट, वाटर, वेजिटेबल्स ये फैलता है। समझ है आपको। तो आखिर में किससे फैलता है भाई, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसफर। आखिर मोड ऑफ ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसफर आखिर में कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे ये फैलता है, ट्रांसफर। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसफर किसके थ्रू फैलता है भैया, किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, आप समझो। ये ट्रांसफर होता है किसके थ्रू, ये होता है कंटामिनेटेड वाटर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के थ्रू। समझे बात को, किसके थ्रू फैलता है भैया, ये आप समझो कि कंटामिनेटेड वाटर, आप समझो किसके थ्रू फैलता है, कंटामिनेटेड वाटर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के थ्रू ये फैलता है। बात समझे ना। तो कंटामिनेटेड वाटर आप समझो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के थ्रू ये हम लोग का एस्केरिस जो कि स्प्रेड होता है। समझे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स समझे। तो वाटर, कंटामिनेटेड वाटर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड हम लोग के क्या होता है, एंड हम लोग के इसमें वेजिटेबल्स के थ्रू क्या होता है भाई, स्प्रेड होता है। बात समझ है आपको। जैसे ध्यान से आप समझो, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन के फीकस, आप समझो कि जो इन्फेक्टेड पर्सन का जो फीकल मैटर होता है, फीकल मैटर में इसके एस्केरिस के क्या होते हैं भाई, इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर में क्या होते हैं, आप समझो ध्यान से कि एस्केरिस के एग होते हैं। समझ है आपको। और वो जो फीकल मैटर में होता है एग, ये हम लोग के सॉइल, प्लांट, वाटर में ये क्या हो जाता है भाई, ये हम लोग का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। समझे, वो आपके एग आपके फ्रूट में जाते हैं, वो आपके वेजिटेबल्स में, समझ आपको, आपके पानी में जाएंगे भाई। और जिससे आप क्या करोगे, अगर उसको आप इनटेक करोगे तो आपके अंदर क्या चला जाएगा भाई, आपके अंदर एस्केरिस का एग आपके अंदर चला जाएगा। तो क्या कॉज करेगा भाई, वो कॉज करेगा क्या, एस्केरियासिस। समझे, क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है क्या, एस्केरियासिस। समझे ना। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन का, इसीलिए बोलते हैं भाई बाहर में शौच नहीं करना चाहिए। बात समझे, उसका रीजन है प्रॉपर। समझे, क्योंकि जो इन्फेक्टेड पर्सन का जो फीसेस होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन का फीसेस, उसमें क्या होता है भाई, उसमें एस्केरिस का एग होता है, काफी ज्यादा एग होता है। बात समझे आपको। तो इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस में काफी ज्यादा एस्केरिस के एग होते हैं। और वो क्या हो जाता है, वो जो एग है, ये आप लोग के वो जो एग है ये ट्रांसफर हो जाते हैं सॉइल में हो जाएंगे भाई, वाटर में हो जाएंगे, प्लांट्स में ये क्या हो जाते हैं भाई, ट्रांसफर हो जाते हैं और डिसीज कॉज करते हैं। समझ है आपको। तो आप समझ गए कि एक्चुअल में किसके थ्रू ये फैलते हैं, किसके थ्रू इसका ट्रांसफर ये होते हैं, आपको समझ जाए। सो कंटामिनेटेड वाटर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के थ्रू ये क्या होते हैं भाई, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इनके सिम्टम्स के, एक्चुअल में इनके कौन कौन से सिम्टम्स हैं भाई, इसको
डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आखिर में कौन कौन से एस्केरियोसिस के सिम्टम्स होते हैं भैया, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिम्टम्स को बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है इंटरनल, आप समझो इसमें क्या होता है, समझो इंटरनल ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है भैया, इसमें होता है इंटरनल ब्लीडिंग, समझे, इंटरनल ब्लीडिंग, क्योंकि ये किसको इफेक्ट करता है, एस्केरिस जो कि ये इंटेस्टिनल ब्लॉकेज, आप समझो कि इंटेस्टाइन को ये मेन इफेक्ट करता है, समझ है आपको। ये एस्केरिस क्या करता है, मेन इनका टारगेट ऑर्गन क्या भैया, इंटेस्टाइन, इनका जो टारगेट ऑर्गन इंटेस्टाइन को मेनली इफेक्ट करते हैं, समझ है आपको। इंटेस्टाइन को मेनली क्या करते हैं भैया, ये इफेक्ट करते हैं, क्लियर है। तो आखिर में क्या करवाते हैं भैया, इनका सिम्टम्स का ये इंटरनल ब्लीडिंग, आप समझो कि इंटरनल ब्लीडिंग करवाता है भैया, क्या करवाता है आप समझो, इससे क्या होता है, इससे होता है इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग होता है, इससे मस्कुलर पेन, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, आप ध्यान से आप सुनो क्या क्या इसके सिम्टम्स आप देखो, इससे इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, आप समझो फीवर, इंटरनल ब्लीडिंग होगा तो इससे क्या होगा भैया, इससे एनीमिया, इससे क्या होगा भैया, इंटरनल ब्लीडिंग होगा तो इससे होगा क्या, एनीमिया। भाई ब्लीडिंग जहां भी होगा वहां समझो कि एनीमिया, बात समझे। इंटरनल ब्लीडिंग क्या, इंटरनल ब्लीडिंग, एनीमिया, मस्कुलर पेन, फीवर, एंड क्या हो जाता है भैया, हम लोग का ब्लॉकेज, जो इंटेस्टाइनल पैसेज है उसका ब्लॉकेज हो जाता है, समझे ना। तो इंटेस्टाइनल पैसेज का ब्लॉकेज हो जाता है, क्लियर है, समझ है आपको। और क्या हो जाता है भैया, और क्या हो जाता है समझो, और क्या हो जाता है इससे, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, ठीक है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, समझे। तो इंटेस्टिनल पैसेज का ब्लॉकेज हो जाता है, समझे ना। इंटेस्टाइनल पैसेज का क्या, इंटेस्टाइनल पैसेज का ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, समझे ना, समझ है आपको, ठीक है, समझ। ये सारे सिम्टम्स किसके, एस्केरियोसिस के सारे आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे सिम्टम्स किसके हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स एस्केरियोसिस के, समझे। तो आपने समझ है कि कौन कौन से इसके सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, इंटरनल ब्लीडिंग, एनीमिया, मस्कुलर पेन, फीवर, एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। इंटेस्टाइनल पैसेज का ब्लॉकेज हो जाता है भैया, इसको आप अच्छे से याद रखना कि इंटेस्टाइनल पैसेज का क्या हो जाता है, इंटेस्टाइनल पैसेज का ब्लॉकेज हो जाता है अगर एस्केरियोसिस हुआ तो। अगर एस्केरियोसिस से भाई, तो अगर हेलमिंथिस डिसीज एस्केरियोसिस है तो क्या होता है भाई, इससे ब्लॉकेज हो जाता है किसका, इंटेस्टाइनल पैसेज का, इससे ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। तो काफी है, आप समझो कि डेंजरस क्या भी है, डिसीज है, क्लियर है, बात समझिए आप। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में एस्केरियोसिस को कौन कॉज करता है, या आपने समझ, इसको कॉज करता है कौन, कॉमन राउंड वार्म इसको कॉज करता है। इसको कौन कॉज करता है भाई, कॉमन राउंड वार्म इसे कॉज करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं एस्केरिस, समझे। तो एस्केरियोसिस को कॉज करता है कॉमन राउंड वार्म, जिसे बोला जाता है भाई एस्केरिस, एस्केरिस इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बात समझ गए। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम लोग का जो हेलमिंथिस डिसीज है, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं एलिफेंटिएसिस, ठीक है, एलिफेंटिएसिस, समझे। एलिफेंटिएसिस को डिस्कस करेंगे, समझे। एलिफेंटिएसिस को भी बोला जाता है फिलेरिएसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो एलिफेंटिएसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को ही हम लोग फिलेरिएसिस भी बोलते हैं, समझे ना, क्लियर। तो ये तो आपने समझ लिया एस्केरियोसिस के बारे में, आपने सारे आपने समझ। अब बात करेंगे हम लोग, क्या बात करेंगे भाई, हम लोग बात करेंगे अब फिलेरिएसिस, समझे, एलिफेंटिएसिस, ठीक है। एस्केरिस का पूरा नाम पता है आपको, एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, समझे। इसका पूरा नाम क्या है, एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, समझे। आपके सर्टिम नहीं है उसीलिए मैं आपको नहीं लिखवाया, वरना लिखवाता बिल्कुल, ठीक है। तो इसका पूरा नाम होता है कि एस्केरिस का पूरा नाम क्या है, एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का हेलमिंथिस डिसीज, जिसे बोला जाता है क्या, एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस। नेक्स्ट है भाई हेलमिंथिस डिसीज, जिसे बोलते हैं क्या, एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस, इसे बोलते हैं कि एलिफेंटिएसिस। तो एलिफेंटिएसिस को ही क्या बोलते हैं भाई, इसी को ही बोलते हैं एलिफेंटिएसिस। आप देखो एलिफेंटिएसिस को ही क्या बोला जाता है, एलिफेंटिएसिस को ही बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं फिलेरिएसिस, समझे। तो एलिफेंटिएसिस को ही बोला जाता है भैया फिलेरिएसिस, ठीक है,
इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फिलियरिएसिस। बात समझे? तो एलिफेंटिएसिस को ही बोलते हैं फिलियरिएसिस। आखिर में एलिफेंटिएसिस कौन कॉज करता है भाई? एलिफेंटिएसिस को कॉज करते हैं वाउचेरिया, ऊचेरिया, बैनक्रॉफ्टी एंड मिलाई। समझे? वाउचेरिया, बैनक्रॉफ्टी एंड मिलाई इसको कॉज करते हैं भाई। ये कॉज करते हैं क्या? क्या कॉज करते हैं? ये कॉज करते हैं एलिफेंटिएसिस। समझे? समझ है आपको? तो एलिफेंटिएसिस कौन कॉज करता है? पैथोजन का नाम क्या है? इस पैथोजन को क्या बोला जाता है? आप समझना कि जो पैथोजन जो एलिफेंटिएसिस कॉज करता है इसका नाम क्या? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं कि आप ध्यान से आप समझो, इसे बोला जाता है भाई एलिफेंटिएसिस जो कॉज करता है इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे हम लोग बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है, ध्यान से आप सुनना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। समझे? काफी ज्यादा क्या होता है भाई? ये इंपॉर्टेंट होता है। समझे? तो वाउचेरिया, आप देखो ध्यान, इसे क्या बोलते हैं? वाउचेरिया, वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी। ठीक है, वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, आप समझो, वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड मेलाई। समझे? वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है, वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं भाई। वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, समझे? वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, बैनक्रॉफ्टी एंड वाउचेरिया मेलाई, एंड वाउचेरिया मेलाई। समझ है आपको? वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वाउचेरिया मेलाई इसको कॉज करते हैं भैया। समझ है आपको? वाउचेरिया मेलाई। समझे? वाउचेरिया मेलाई। क्लियर? समझ है आपको? तो आखिर में एलिफेंटिएसिस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिलियरिएसिस को कौन कॉज करता है भाई? इसको आखिर में कौन कॉज करता है? उस पैथोजन का नेम क्या है? उस पैथोजन को बोलते हैं वाउचेरिया। इस पैथोजन को क्या बोला जाता है? वाउचेरिया इसे बोलते हैं। ठीक है, वाउचेरिया जो कि हम लोग का होते हैं भाई। देखो, एक होता है वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, एक होता है जिसे बोलते हैं वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, और दूसरा होता है जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोला जाता है वाउचेरिया मेलाई। समझे? तो वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वाउचेरिया मेलाई इसे कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं भाई? ये कॉज करते हैं हम लोग का जिसे बोलते हैं क्या? वाउचेरिया। ठीक है, तो आप समझ गए, वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वाउचेरिया मेलाई आखिर में क्या कॉज करते हैं भाई? ये कॉज करते हैं कि एलिफेंटिएसिस। क्या कॉज करते हैं भाई? ये कॉज करते हैं एलिफेंटिएसिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं फिलियरिएसिस। समझ है आपको? तो एक्चुअल में आपको समझ है कि एक्चुअल में वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वाउचेरिया मेलाई एक्चुअल में ये क्या कॉज करता है, ये आपने समझ लिया। समझ है आपको? आखिर में कैसे ये हम लोग को डिसीज कॉज करते हैं भाई? कौन होता है जो हम लोग को डिसीज कॉज करता है? मोड ऑफ, आखिर में कौन हम लोग को बीमारी फैलाता है? आखिर में मोड ऑफ ट्रांसफर किसके थ्रू फैलता है भैया? मोड ऑफ ट्रांसफर। इसका क्या है? मोड ऑफ ट्रांसफर। आप देखो, मोड ऑफ ट्रांसफर किसके थ्रू हम लोग में ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो आखिर में इसका मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होता है भैया? मोड ऑफ ट्रांसफर हम लोग का किसके थ्रू होता है ट्रांसफर? ये फीमेल क्या, कौन से मॉस्किटो बताओ जरा? दो टाइप के मॉस्किटो होते हैं, एक होता है एडिस मॉस्किटो होता है, और एक होता है क्लूएक्स मॉस्किटो। किसके थ्रू होता है? एलिफेंटिएसिस। बिल्कुल सही। ठीक है, आपने पता भी आपको, चलो आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा। तो फीमेल मॉस्किटो जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोला जाता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। समझे? क्या बोलते हैं जिसे? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जिसे बोला जाता है। समझे? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू क्या होता है? इसी से होता है। ये हम लोग को ट्रांसफर करते हैं भैया। हर फीमेल मच्छर हम लोग को क्या करते भैया? खून चूस के ले जाती है और बीमारी छोड़ के चली जाती है। बात समझे? इसे बोलते हैं फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये हम लोग को कॉज करता है क्या? ये हम लोग को कॉज करता है एलिफेंटिएसिस। यही कॉज करता है क्या? एलिफेंटिएसिस। तो भैया आप बच के रहिए जरा, समझे ना? इससे बच के ना, खतरनाक होता है फीमेल्स। बात समझ है आपको? खतरनाक होता है भैया। क्या क्या करेंगे? यहाँ तक कि डेंगू भी कॉज करते हैं, आगे देखेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे डेंगू के बारे में। बाकी आपको ये समझ है कि एक्चुअल में हर कोई जो फीमेल है भाई खतरनाक है, समझे ना? क्या क्या फैला कर चले जाती है, तो बी केयरफुल। बात समझे? नेक्स्ट बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में कि एक्चुअल में इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं भाई, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, डिस्कस करेंगे क्या क्या सिम्टम्स इसके हैं। देखो, तो सिम्टम्स आप देखो, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके सिम्टम्स आप देखो कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं भैया? इसके सिम्टम्स क्या होता है? आप ध्यान से सुनो। इसके सिम्टम्स क्या होता है भाई? स्वेलिंग, जो लिम्फ नोड, जो हम लोग के लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाता है, क्योंकि आपके इसमें आप समझो ना कि जो
लिम्फेटिक है, ये लिम्फेटिक का ब्लॉकेज, जो लिम्फेटिक होते हैं उसका क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, लिम्फेटिक का ब्लॉकेज हो जाता है, समझे। तो इसमें क्या हो जाता है भाई, इसमें इनलार्जमेंट किसका, जो लिम्फ वेसल है वो आपके इनलार्ज हो जाता है, लिम्फ वेसल का, लिम्फ वेसल जो कि इनलार्ज हो जाता है। बात समझ है, क्योंकि आपके आखिर में लिम्फ वेसल का इनलार्जमेंट क्यों होता है भैया, क्योंकि ब्लॉकेज, तो क्योंकि लिम्फेटिक में ब्लॉकेज के कारण क्या हो जाता है, लिम्फेटिक में ब्लॉकेज के कारण जो लिम्फ वेसल इसका इनलार्जमेंट हो जाता है। बात समझ है आपको। तो इसमें क्या होता है भैया, इसमें इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ वेसल, इसमें क्या होता है आप समझो, इनलार्जमेंट हो जाता है किसका, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ वेसल, समझे। इनलार्जमेंट हो जाता है किसका भाई, लिम्फ वेसल का, ये मत भूलना, ठीक है। तो लिम्फ वेसल का, इसमें लिम्फ वेसल का क्या होता है, लिम्फ वेसल का, लिम्फ वेसल, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ वेसल। तो लिम्फ वेसल का क्या हो जाता है भैया, इसमें आप ध्यान से देखो सिम्टम्स क्या है इसमें, कि इनलार्जमेंट, किसका इनलार्जमेंट हो जाता है भाई, लिम्फ वेसल का इसमें इनलार्जमेंट हो जाता है। बात समझे, बात समझ जाए आपको। तो आखिर में इसमें क्या होता है, जो लिम्फ वेसल होता है इसका, लिम्फ वेसल का इसमें इनलार्जमेंट हो जाता है भाई। सिम्टम्स क्या है इसके, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल का इसमें इनलार्जमेंट हो जाता है। क्यों होता है, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक, लिम्फेटिक के ब्लॉकेज के चलते आप समझो, लिम्फेटिक के ब्लॉकेज के चलते क्या होता है, लिम्फ वेसल का इनलार्जमेंट हो जाता है, समझे। तो आपको समझ आया कि एक्चुअल में ब्लॉकेज के कारण, लिम्फेटिक के ब्लॉकेज के कारण लिम्फ वेसल में इनलार्जमेंट हो जाता है भाई। और क्या आते हैं इसके सिम्टम्स, ग्रॉस डिफॉर्मिटी, ग्रॉस डिफॉर्मिटी, समझे। तो इसमें ग्रॉस डिफॉर्मिटी हो जाता है, इसमें क्या होता है भाई, ग्रॉस डिफॉर्मिटी हो जाता है। बात समझे ना। तो ग्रॉस डिफॉर्मिटी हो जाता है इससे, डिफॉर्मिटी, इसमें समझो क्या होता है, ग्रॉस डिफॉर्मिटी, ग्रॉस डिफॉर्मिटी हो जाता है। इससे क्या होता है भैया, ग्रॉस डिफॉर्मिटी हो जाता है। बात समझ है आपको, ये आपको अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और कोरियोनिक इन्फ्लामेशन, कोरियोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है भैया, कोरियोनिक इन्फ्लामेशन। बात समझो आप, इसमें क्या हो जाता है भाई, कोरियोनिक इन्फ्लामेशन, समझे। कोरियोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है भैया, कोरियोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है किसका, कोरियोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ किसका, कोरियोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है भैया ऑर्गेन्स का, समझे। तो जो भी अफेक्टेड साइट है वहां पर कोरियोनिक इन्फ्लामेशन, समझे। तो कोरियोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गेन, समझे। ऑर्गेन का क्या हो जाता है भैया, ऑर्गेन का कोरियोनिक इन्फ्लामेशन, समझे। बात समझे। तो कोरियोनिक इन्फ्लामेशन भी हो जाता है इसमें क्या होता है आप समझो, कोरियोनिक इन्फ्लामेशन भी हो जाता है इससे, समझ है आपको। तो कोरियोनिक इन्फ्लामेशन भी हो जाता है भैया, तो खतरनाक है एलिफेंटियासिस, समझे ना। हाथी पाँव जिसे बोलते हैं, हाथी जैसे पाँव हो जाता है भैया, हाथी जैसे पाँव हो जाता है। आपके एनसीईआरटी में उसका क्या है भैया, उसका फोटो पिक्चर भी गिवन है, आपको पता है। ये देखो आपके एनसीईआरटी ने दिया है भैया इसको, इसी को बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है एलिफेंटियासिस। ये देखो आपको दिख, इसे बोलते हैं, देखो इसमें देखो, ठीक है, ये आपको देखा, इसे बोलते हैं क्या, ये है एलिफेंटियासिस। बात समझे, इसे बोलते हैं क्या, एलिफेंटियासिस। क्लियर है, हाथी जैसे पाँव हो जाता है, हाथी जैसे, इसे क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस इसे बोला जाता है। बात समझ जाए आपको। तो आपको समझ गए कि एक्चुअल में एलिफेंटियासिस में कौन कॉज करता है, पैथोजन का नेम क्या है भैया, इस पैथोजन को क्या बोलते हैं, वाउचेरिया, वाउचेरिया जो कि एलिफेंटियासिस कॉज करता है, ठीक है। एक होते हैं वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी और एक होता है वाउचेरिया मेलाई। क्लियर है। आखिर में मोड ऑफ ट्रांसफर किसके थ्रू ट्रांसफर होता है भैया, फीमेल क्लोवेक्स मॉस्किटो के थ्रू ये ट्रांसफर होता है। सिम्टम्स क्या है भैया, लिम्फेटिक वेसल का इनलार्जमेंट हो जाता है, ग्रॉस डिफॉर्मिटी हो जाता है भाई, ग्रॉस डिफॉर्मिटी हो जाता है, ठीक है। और कोरियोनिक इन्फ्लामेशन, कोरियोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है, समझे ना, कोरियोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है। बात समझ है आपको। तो आखिर में आपने समझ लिया कि एक्चुअल में एलिफेंटियासिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस को ही बोला जाता है क्या, फिलियरियासिस। बात समझे। इसमें हम लोग के मेनली लोअर, आप समझो कि मेनली इसमें हम लोग के लोअर लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होते हैं भैया, मेनली इसमें लोअर लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि अफेक्टेड होते हैं भाई, समझे। मेनली इसमें लोअर लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसमें अफेक्टेड होते हैं, समझे ना। बात समझ जाए आपको। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में कौन कौन से ऑर्गेन्स इसमें अफेक्टेड होते हैं, आपने सारा चीज आपने समझ लिया, ठीक है।
तो हम लोग ने हेलमिंथिस डिसीज में सबसे पहले बात की किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग ने बात की एस्केरियासिस के बारे में कि एक्चुअल में एस्केरियासिस क्या होता है, हम लोग ने सारा चीज डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया कि एलिफेंटिएसिस क्या होता है, उसके बाद हम लोग ने इसको डिस्कस किया। बात समझे? तो आई होप आपने एस्केरियासिस एंड एलिफेंटिएसिस समझे। एस्केरियासिस को बोलते हैं क्या, राउंड वार्म। एस्केरियासिस को बोला जाता है राउंड वार्म एंड फिलियरियासिस को फ्लोरियल वार्म, इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको सारा चीज क्लियर किया कि एस्केरियासिस एंड एलिफेंटिएसिस के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।